हेलो गाइस, वेलकम टू बियॉन्ड कॉन्शियस। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। रिसेंटली एक न्यू मूवी आई है छावा, और इस मूवी में जो लीड रोल पर हैं वो हैं विकी कौशल, जो कि संभाजी महाराज का करेक्टर प्ले कर रहे हैं। एंड जो उनकी रानी है, रानी का रोल प्ले कर रही हैं रश्मिका मंडाना। इस मूवी के आने के बाद से ही ऑडियंस बहुत ही क्रेजी हो रखी है। आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि रिसेंटली एक नागपुर का इंसिडेंट था कि उसमें देयर वाज अ पर्सन कि वो बंदा थिएटर में घोड़े पे चला गया, मूवी से इतना ज़्यादा इंस्पायर था। दूसरा सीन आता है जिसमें संभाजी महाराज के ऊपर अत्याचार किया जा रहे होते हैं, और उस सीन को देख के एक ऑडियंस में से एक बंदा इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना बुरा लगता है, इतना हर्ट होता है उसे, कि वो जाके स्क्रीन ही फाड़ देता है। तो ऐसा क्या है मूवी में जो लोगों को इतना हैरान कर रहा है? और यही देखने के लिए आरजे रौनक यूट्यूब चैनल पर एक न्यू वीडियो अपलोड हुई है, जो कि हम अभी देखते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सीट ओ पर भाई। बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं, और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया है। मेरे आंसू अभी तक रुक नहीं पा रहे। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं, तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। हम्म। दूसरी बात, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दिए। ओ भाई, यार एजुकेशन सिस्टम में यार ऐसा क्यों किया गया है, ये नहीं समझ में आ रहा है। जो चीज़ें एक्चुअली में पढ़ाई जानी चाहिए थी वो चीज़ तो पढ़ाई गई नहीं है। 10th ग्रेड तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है, और 10th ग्रेड तक ये कुछ था ही नहीं। मतलब जो डिटेल्स में हमें पास पढ़ाना चाहिए संभाजी महाराज को, शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया था, वो भी बेसिक बेसिक बताया गया था, भी बहुत ही बेसिक। संभाजी के बारे में नहीं मेंशन किया गया था। और अभी मैं ना रिसेंटली पद्मावती मूवी भी देख रहा था, और पद्मावती मूवी देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये जो जौहर वाली जो सिचुएशन हुई थी वहाँ पे, महारानी पद्मावती जी ने बाकी औरतों के साथ में जौहर लिया था, उसके बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया भाई हिस्ट्री में। क्या पढ़ाया गया है? ये मुस्लिम शासक था, ये शासक था, ये इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। उसके बाद से ये बंदा यहाँ पे अभी और बता रहे हैं कि बताओ, रोड के नाम भी रख देते हैं इन्हीं के नाम पे। अभी जहाँ पे महाकुंभ हो रहा है, कहाँ हो रहा है? प्रयागराज में हो रहा है। प्रयागराज का पहले का नाम मालूम है? इलाहाबाद। आई एम फ्रॉम यूपी, बट कभी भाई अप्रिशिएट नहीं किया कि इसका नाम इलाहाबाद रखा गया है। बाद में जब योगी जी आए उसके बाद उन्होंने नाम चेंज किया। स्टार्टिंग में सारे के सारे मजाक उड़ाते थे। हमें पता ही नहीं था भाई, हिस्ट्री पता ही नहीं थी हमें कि एक्चुअल में क्या हुआ है क्या नहीं, वो पता ही नहीं था। देखते हैं आगे, देखते हैं अभी और क्या क्या पता लगता है। सिर्फ एक साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब ये तो वही बात हो गई कि पहले भाई तोड़ो, और तोड़ने के बाद से फिर पैसे दे दो कि नहीं नहीं ठीक है ये लो। जैसे बचपन में नहीं होता था कि चलो ठीक है, सर ने मार दिया पीट दिया, उसके बाद से बेला फुसला रहे हैं। आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। ब्रो। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? ब्रो, भाई कितनी गलत चीज़ें हुई हैं यार, और आज के यूथ को मालूम ही नहीं है। भाई मुझे खुद नहीं मालूम है यार, मुझे खुद नहीं मालूम था।
और यहाँ पे क्या बोलूँ कि मेरी गलती है, एजुकेशन सिस्टम की किसी गलती बोलो भाई, किसको ब्लेम कर सकते हैं? किसी को ब्लेम करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आई डोंट नो। आज का जो टाइम है बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं, स्पेशली मोदी जी और योगी जी के आने के बाद से। और जो महाकुंभ हो रहा है अभी इलाहाबाद में, प्रयागराज में, पहले नहीं होता था इतना इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन इतना नहीं होता था, बट इस बार ही हुआ है। All because of you guys, because you have voted for them. You chose Modi ji and you chose Yogi ji. That's why things are changing. औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया? ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ Oh, औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब bro. शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया वो वहीं टूट कर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्य Oh, this is unacceptable. भाई बहुत ही बुरा लग रहा है यार सुन के। बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। भाई मतीदास, सतीदास और दयालदास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने ओ की भी भाई, कोशिश की और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन this is how Hindu people converted to Muslims. Bro. लेकिन फिर भी आज भी वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है, आपको इस सोच को समझना पड़ेगा। आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, बुतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए, कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने दीन की खातिर वो काम उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए, और यही सारी लड़ाई है। Bro. He is spitting the truth. It's all about the mentality. It's not about the religion. It's all about the mentality. आप पाकिस्तान को उठाकर देख लो, उन्होंने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी आदमी के नाम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम रखे हो। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। जिस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा, न जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, उसके नाम पर पाकिस्तान की मिसाइल है। हैरानी की बात यह है कि उसी महमूद गजनवी को भारत में ही रोमिला थापड़ जैसे हिस्टोरियन ये बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे कि अरे वो तो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। सोचिए जरा, ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है। कम्युनल एजेंडा नहीं था। कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। गुस्सा तो आ रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है। सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद
ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है, सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, फिर लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के नाम रखे गए वहां पर। तो सब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हमारे वामपंथी हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने हत्यारों और लुटेरे मुगल शासकों को हीरो बनाया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, उसे छपने नहीं दिया, या ऐसे लेखकों को ही साइडलाइन कर दिया गया। मगर इससे क्योंकि जब हिस्ट्री लिखी जाती थी तो उस टाइम पर जो चीज़ें एक्चुअल में होती थी वो चीज़ें मेंशन ही नहीं होती थी। बहुत ही कुछ चीज़ें होती थी जो मेंशन करते थे एक्चुअल में। बाकी भाई तोड़ मरोड़ के कुछ भी लिख दिया। बाद वाली जनरेशन को तो पता लगेगा नहीं कि एक्चुअल में ट्रुथ क्या था। और जब उसके सबूत मिलते हैं तब सबूत में थोड़ा-सा आइडिया आता है कि अरे यहाँ पे ये मंदिर था, यहाँ पे ये चीज़ थी, यहाँ पे ये चीज़ थी। तो हिस्ट्री में तो ऐसा लिखा नहीं है, तो फिर ऐसे जब रिलेट नहीं होता ना तब समझ में आता है कि भाई हिस्ट्री रॉन्ग है। वो मॉडिफ़ाई करी गई थी। पहले कि मैं उस पॉइंट पर आऊं, एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा और एक बार फिर से अपील करना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे यहाँ अन्नदान को महादान माना गया, इसलिए महाशिवरात्रि के महा अन्नदान को, जो आदि योगी की प्रतिमा के सामने 26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, अब तक उसमें 18,000 से ज्यादा लोगों ने डोनेट किया है। उन सबको तहे दिल से प्रणाम। और आप भी महादेव के भक्तों के अन्नदान के लिए अगर डोनेट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, डोनेट जरूर गाइज़ इफ यू कैन डोनेट, प्लीज़ डोनेट। करें और अपने दोस्तों से भी वो लिंक जरूर शेयर करें। हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले हमने मीनाक्षी जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मीनाक्षी जी ने बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जब नसरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री बने तो उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट सोच वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। मीनाक्षी ओह जी ने भाई! बताया कि अयोध्या पर जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उसे छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ। किस तरह कुछ पार्टियों ने वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पे पेश किया। किस तरह भारत के भाई वीर सावरकर की मूवी भी तो आई थी रणदीप हुड्डा की। क्या मूवी थी यार! मतलब बहुत सही स्टोरी बताई हुई है यार, वहाँ पे पता लगता है कि भाई महात्मा गांधी जी का क्या रोल था और वीर सावरकर जी का क्या रोल था, बाकी लोगों का क्या रोल था, दिखाया हुआ मूवी में। देखना चाहिए, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो भाई गाइज़ यू शुड वॉच इट। आपका कंप्लीटली पर्सपेक्टिव आपका चेंज हो जाएगा भाई। जो बोलते हैं ना आज़ादी की लड़ाई किसने लड़ी, कौन जीता, कौन हारा, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। भाई कुछ लोगों के नाम है कभी लिए नहीं गए हिस्ट्री में। हमें पता ही नहीं है। मूवी देखने के बाद पता लगेगा कि इनके नाम हैं। महान क्रांतिकारियों को और भारतीय इतिहास से जुड़ी महान चीजों को या तो बताया नहीं गया या उस पर उतनी बात ही नहीं की गई। और ये कोशिशें मुगल काल से शुरू हो गई थी दोस्तों। हम सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय में आग जलती रही। उस वक्त हुँ। उसमें हजारों किताबें थी। आप सोच सकते हैं इस तरह किताबों को आग लगाकर किस तरह आने वाली जनरेशन से उनका असली और सच्चा इतिहास और उनसे उनका ज्ञान ही छीन लिया गया। ब्रो, ब्रो। वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो जानकारियां जिसे उस वक्त हासिल करने में हमारे पुरखों को सैकड़ों साल लगे होंगे। और इससे भी शर्म की बात पता है क्या है? इसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन भी रहा। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा वो हमने हुँ, दिया, हुँ। दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, जी, जी। दुनिया की पहली ज्योतिष की एस्ट्रोनॉमी की जो किताब वेदांग ज्योतिष वो हमारे यहाँ बनी। और तो और जीरो का इन्वेंशन हमने किया, पाई की वैल्यू हमने बताई, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। सोचिए, अगर हमारे अतीत पर, हमारी धरोहरों पर, हमारी यूनिवर्सिटीज पर ये हमले न हुए होते तो आज हम कहां से कहां होते। राइट, राइट। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हार हो गई, वरना शंभू राजे कभी नहीं हारते। दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि आज भी देश हमारा भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे कितने ही लोग छिपे बैठे हैं जो हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, ये लोग हुँ। कभी किसी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देकर देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी यही ऐसे ही लोग सीए एनआरसी की आड़ में झूठ फैलाकर देश की एक कौम को भड़काकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग कभी बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट को सही बताकर भारत में भी ऐसा करने की वकालत करते हैं। इनमें से ही कई लोग हैं जो कभी जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति से पैसे लेकर भारत के उभरते हुए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये भाई थोड़े टाइम पहले एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोलते हैं कि अभी तो आप लोगों का टाइम है, तो हमारा टाइम भी आएगा। भाई गलत चीज़ है यार, ये मेंटालिटी ही आप गलत डेवलप कर रहे हो।
नहीं करना चाहिए ऐसा, नहीं करना चाहिए भाई, सबका टाइम है, एक कॉमन टाइम है ये। ये हमारा अपना, दूसरे का ये कुछ नहीं होता, सबका टाइम है। ये लोग एनजीओस के नाम पर बाहरी लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन देश के हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ के नाम मैंने लिए और कुछ के तो नाम लेने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत को सच में अपना पुराना गौरव हासिल करना है, अगर भारत को सच में आज के लश्कर तैयबा, आईएसआईएस और अलकायदा जैसे आज के औरंगजेबों से बचना है, तो उसे अपने घर में मौजूद इन गनोजी और कानोजी जैसे लोगों से पहले निपटना होगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी को हरा पाता, उसी तरह भारत को भी कोई तब तक हाथ नहीं लगा पाएगा जब तक हमारे बीच मौजूद गनोजी और कानोजी जैसे गद्दार काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और सही लगी हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो भी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार फिर से आपको थैंक यू भी बोलूंगा और आपसे अपील करूंगा कि महादेव के भक्तों के लिए महानदान में डोनेट जरूर करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और जिन जिन लोगों ने डोनेट किया उन सबको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय भवानी, हर हर महादेव। महादेव। भाई ये रिव्यू देखने के बाद भाई मेरा कंप्लीटली पर्सपेक्टिव भाई चेंज हो गया है। ये तो मालूम था कि कुछ हिस्ट्री में दिखाएंगे, बट यार ये चीज़ें तो मैंने सोची भी नहीं थी यार, कि अभी इतनी सारी की सारी चीज़ें भाई, हिस्ट्री मॉडिफाई करना, जो लोगों ने गलत किया भाई उनके लिए भी उनके नाम पे रोड बना दी, उनके नाम पे शहर का शहर पूरा बसा दिया। भाई यार बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं यार, बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं। एंड दिस जनरेशन in which and this generation, this society in which we are living, this needs to get updated about. अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस video with your friends and family, and if you guys are interested for coming in our next podcast, then you can fill out the form which is available in the description, and we'll be inviting you for the next podcast. Thank you for watching this video. Have a good day.